नमस्कार मित्रों, विश्वधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और नई नई वीडियो आपके लिए वह लाता है जो वशीकरण से संबंध रखती हैं। वशीकरण के यंत्र, मंत्र, तंत्र सभी आपने देखे हैं, सुने हैं, परंतु क्या आपने वशीकरण के लिए लकड़ी देखी? इस लकड़ी का प्रयोग आप वशीकरण के लिए करेंगे। इसकी विधि, इसका तरीका, इसकी साधना विधि, कैसे लाना है, काय की लकड़ी है और कब लाना है, वह सारी इसमें विधि बताई जाएगी, साधना की विधि बताई जाएगी। फिर आप इसे वशीकरण के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही चमत्कारी लकड़ी है और आप इस लकड़ी का प्रयोग वशीकरण के लिए करके उस व्यक्ति को, स्त्री को, पुरुष को वश में करेंगे तो आपके पीछे पीछे दौड़ने लगेगा, चलने लगेगा, आपके वश में हो जाएगा। यह कार्य बहुत ही आराम से होगा और आराम से आपको करना है। कभी कभी आपने देखे होंगे, कोई फूल से करता है, कोई लकड़ी से करता है, कोई पत्थर से भी कर देता है, कोई कंकड़ी मार के करता है, कोई उड़द से कर देता है, तो कोई सरसों मारता है, कोई जल मारता है और कुछ खिला के भी हो जाता है। परंतु आपको कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह बिना सिद्ध करे हो जाता है। और कोई भी आपको वस्तु प्रयोग करनी है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त बहुत आवश्यक है। अगर उसमें नहीं करेंगे तो वह सिद्ध होगी ही नहीं। इसीलिए इसमें भी, इस लकड़ी में भी शुभ मुहूर्त देखा जाता है। इसमें केवल रविवार देखा जाएगा, उस रविवार को शुभ नक्षत्र होना चाहिए। अब उस रविवार को क्या क्या होना चाहिए? या तो होली हो, या दिवाली हो, या फिर होना चाहिए पुष्य नक्षत्र। तब इस लकड़ी को हम सिद्ध कर सकते हैं। यह लकड़ी तो बाद में होगी, पहले इसका पौधा हमको लाना है। तो वह पौधा आपको एक दिन पहले, यानी रवि की होली है, रवि की दिवाली है या रवि का पुष्य है, एक दिन पहले शाम को निमंत्रित करके आना है। उसी विधि से आना है। जल डालिए, चावल डालिए, हल्दी लगाइए और प्रार्थना करिए, हे वनस्पति देव, आपको हम निमंत्रण करके जा रहे हैं, कल आपको लिवाने आएंगे, हमारे मनोरथ के लिए आप चलकर हमारा मनोरथ पूर्ण करना है कल। ऐसा कहकर परिक्रमा लगा के आ जाइए। आके पीछे नहीं मुड़ के देखना है। और जब आप आ जाएं तो अपने स्थान पर फिर दूसरे दिन सवेरे जाना है, सूर्य निकलने से पहले। उस जड़ी को उखाड़ना है, एक झटके में उखाड़ना है। पहले निवेदन करना है आपको कि हे वनस्पति देव, आपको हम अपने मनोरथ के लिए लिवाने आए हैं, अब आप हमारे घर चलकर हमारा कार्य करिए। और एक झटका आपको मारना है, सीधे हाथ से उखाड़ कर, और आपको ले आना है, पीछे नहीं देखना है। लाकर आप धो लीजिए जड़ को, छोटा ही पौधा देखें। क्यों? कि बड़ा पौधा आप पे उखड़ेगा नहीं। इसका पौधा होता है लाल अरंडी, लाल अरंडी जिसको बोलते हैं, उसका पौधा है। छोटा देखें, पतला देखें, मोटा होगा तो नहीं उखड़ेगा वो, फिर आपका कार्य बेकार विफल हो जाएगा। इसीलिए सोच समझकर और थोड़ा जल ज्यादा डाल के आए, जिससे जमीन गीली हो जाए, और ऐसे पौधे में डालें कि जहां से उखड़ सकता हो। बहुत मजबूत जगह में अगर लगा होगा तो नहीं उखड़ेगा, आपका समय निकल जाएगा। इसीलिए विचार करके, सोच समझ करके पहले निगरानी कर लें, देख लें, तब आप उसे उखाड़ें। रवि में, रवि दिवाली, रवि होली और रवि पुष्य में उखाड़ के लाके अपने पूजा स्थल में रख लें, पूजा कर लें। तब एक मंत्र को बोलना है। उखाड़ने से लेकर और पूजा करने तक वह मंत्र आपको बोलना है। पौधे को उखाड़ते समय यह मंत्र बोलना है, अमृतम कुरु अमृत मालिन्ये नमः। और तब तक इसको बोलते रहना है जब तक आप उसे धोकर अपने पूजा स्थल में पूजा ना कर लें। पूजा के बाद आपको दूसरे मंत्र से इसे सिद्ध करना है, तब यह जाकर तैयार होगा। फिर जब तैयार हो जाए तो आपको जमीन पर बैठ के सामने रखना है, फिर उसका मंत्र का जाप करना है। वह दूसरा मंत्र है। उसका मंत्र यह है,
पहले वाला अलग, दूसरे वाला अलग। तो इससे वह सिद्ध होगी जड़ी बूटी। वो तो क्रिया आपको सिद्ध करनी थी पहले, उखाड़े तब से लेकर घर लाने तक की क्रिया है। वो क्रिया है, धोया वहां तक क्रिया है, और पूजा पाठ किया वहां तक क्रिया है। अब सिद्ध करना है तो प्लेट में रख लीजिए उस पौधे को, और फिर आप उसे सिद्ध कर लीजिए। प्लेट में रखने के लिए पौधे को तोड़ लीजिए, छोटा कर लीजिए, ऊपर ऊपर की तोड़ दीजिए, प्लेट में रखने लायक रख लीजिए। फिर उसके पास एक माला 108 मंत्रों का जाप करना है। इसका मंत्र है यह, उसको सिद्ध करने का यह वशीकरण मंत्र है। और कई प्रकार से आप इसको सोचकर, इसका ध्यान करते हुए, ओम नमो काल भैरव काली रात, काला आया आधी रात, चले कतार बांधू, तू 52 वीर, पर नारी सो राखे सीर। इस प्रकार से इस मंत्र को पढ़कर आपको 108 बार मंत्रों का जाप करना है। वह जड़ी, वह रूखड़ी, वह लकड़ी सिद्ध होकर आपका कार्य करने योग्य हो जाएगी। इसका जाप करें, और जब ये हो जाए तब आपको प्रयोग करने के लिए तैयार होती है वह लकड़ी। उसमें से एक टुकड़ा तोड़ लें, बाकी टुकड़ा आप अपने मंदिर में रख दें। दो दो टुकड़े बना लें, 3 बना लें, कितने भी बना लें, वह तो सिद्ध हो गई पूरी। और उसकी जड़ को भी आप रख सकते हैं, मंदिर में अपने रख दे छुपा के। फिर उसमें से एक इतना बड़ा टुकड़ा, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, कोई नाप नहीं है इसकी, लेकर आपको जब प्रयोग करना है तो 21 बार अभिमंत्रित करके किसी व्यक्ति को, कहीं आप जा रहे हैं तो जेब में रख के ले जाइए। उसको आपको छुआने का मतलब है वो टच करे इसको। अगर आप ऐसे अनायास टच करेंगे, ऐसे ऐसे, तो वो कहेगा ये क्या कर रहे हो, टोक देगा आपको। इसलिए आपको स्वयं को उसके हाथ में पकड़ाना है कि लीजिए लकड़ी है हमारी, इसे पकड़ के देखिए क्या है ये, तो पकड़ लेगा। वैसे आप करोगे तो टोक लगा देगा, तो वह नहीं पहचान पाएगा क्या है। जब नहीं पहचान पाएगा तो वो आपके पीछे चलेगा, अरे भाई बता क्या है। बोला बाद में बताएंगे, अभी हम और लोगों को दिखाते हैं। इस तरह से अपने मन माफिक या अपने प्रेमी प्रेमिका को, या जिस व्यक्ति से आपको काम करवाना है, उसको इस लकड़ी को छुआ सकते हैं, उससे कार्य करा सकते हैं। वह व्यक्ति आपकी इस लकड़ी के प्रभाव से वश में होकर कार्य करेगा। उसको नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, वो आपसे प्रभावित हो जाएगा। तो इस लकड़ी का, लाल एरंड की लकड़ी का, यह एक बहुत ही विलक्षण प्रयोग है। आप कर सकते हैं। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले समय में हम आपको हर प्रकार से नई नई वीडियो लाकर देंगे। और वीडियो में कमेंट करते हुए आपको जय माता की, जय गुरुदेव कोई एक शब्द अवश्य लिखें। मित्रों, इस लकड़ी की विशेषता है कि यह बहुत ही विलक्षण है। लाल एरंड वाली लकड़ी हर जगह मिलती भी नहीं है। कहीं जहां आपको मिले वहां तलाश करके पहले से निगरानी कर ले। अब आप ये सोचते हैं कि इसी काम आती है, ये और भी बहुत सारे काम आती है। अगर कोई स्त्री को बच्चा नहीं होता है तो रवि पुष्य में लाई हुई इस लकड़ी की इतनी सी गांठ किसी स्त्री के बांध देंगे तो उसका गर्भ सुरक्षित रहेगा और उसको बच्चा पैदा आराम से होगा। यह कार्य भी करती है। ये सारे कार्य गुप्त हैं।